हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। फिर एक नई पीडीएफ के साथ जो नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में गार्ड के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें परिचालन विभाग से संबंधित 800 प्रश्न हैं जिन्हें हम एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। और ये उस सीरीज का छठा पार्ट होने वाला है और ये एग्ज़ाम फरवरी 2022 में हुआ था। तो शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट। ब्लॉक सिद्ध धुरा काउंटर बीपीएसी और कामकाज के साथ प्रदान किए गए स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर ड्यूटी केवल खालिस्तान द्वारा ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन सिग्नल भेजेगी। तो यहाँ खालिस्तान में आने वाला है बीपीसी का स्पष्ट संकेत देकर। नेक्स्ट है, जिन स्टेशनों पर बीपीसी उपलब्ध नहीं है वहाँ गाड़ी का गार्ड यह सत्यापित करने के बाद कि अंतिम वाहन फॉलोइंग मार्ग से मुक्त है, स्टेशन मास्टर खालिस्तान द्वारा सूचित करेगा। वाकी टाकी के माध्यम से पीएनआर एक्सचेंज करें। एक से अधिक विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को ब्लॉक करना कहलाता है। तो ये एकीकृत ब्लॉक, आंसर एकीकृत ब्लॉक। एक साथ दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच ब्लॉक खंड के दोनों छोरों से प्राप्त ब्लॉक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका छाया ब्लॉक, आंसर है इसका छाया ब्लॉक के रूप में। इंजीनियरिंग कार्य श्रेणी 4 जैसे रेल जोड़ों की वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये लाइन ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। एक परिपत्र नोटिस जारी करने के लिए इंजीनियरिंग शाखा संचालन शाखा के साथ व्यवस्था करेगी जो कि खालिस्तान के लिए मान्य होगी। तो ये 3 महीने। सर्कुलर नोटिस जारी करने के लिए करने के बाद कितने दिन पहले डीओम एक सर्व संबंधित संदेश जारी करेगा? यह है आपका 2 दिन पहले। फील्ड टेलीफोन पर ब्लॉक प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत इंजीनियरिंग अधिकारी जो खालिस्तान के पद से नीचे नहीं होगा। तो यह आपका है ये पीडब्ल्यूआई पद से नीचे नहीं होगा। ऑप्शन इसका बी सही है। जब एक से अधिक TCAR को ब्लॉक सेक्शन में जाने और उसी स्टेशन पर वापस जाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है तो पहले TAR और बाद में TCAR के प्राधिकरण हैं। तो TA 1708 और सावधानी आदेश। जब एक से अधिक TCAR को एक ही ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है और अगले स्टेशन को क्लियर किया जाता है कि पहले TCAR और आखिरी TCAR के लिए प्राधिकरण है। तो ये है सावधानी आदेश और TA 1708। जब एक से अधिक TTM को एक ही ब्लॉक सेक्शन में जाने और एक ही स्टेशन पर वापस जाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है तो पहले TTM और बाद में TTM के लिए प्राधिकरण खालिस्तान TA 465 और सावधानी आदेश। जब एक से अधिक TTM को एक ही ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है और अगले ब्लॉक स्टेशन को क्लियर किया जाता है तो पहले TTM और आखिरी TTM के लिए प्राधिकरण होते हैं सावधानी आदेश और TA 465। TTM को खंड कार्य में जाने और ब्लॉक के दौरान उसी स्टेशन पर लौटने के लिए दिया गया अधिकार खालिस्तान है। ये TA 465, आंसर TA 465। TTM को खंड में जाने और ब्लॉक के दौरान अगले स्टेशन में जाने के लिए दिया गया अधिकार, आंसर TA 465। जब एक ही ब्लॉक सेक्शन में मटेरियल ट्रेन TTM और टावर वैगन को काम करने की अनुमति दी जाती है तो उनके बीच दूरी खालिस्तान होगी। तो उनके बीच आंसर 120 मीटर। लाइन ब्लॉक, एकीकृत ब्लॉक, छाया ब्लॉक के दौरान अनुमत सामग्री गाड़ियों की संख्या है 1।
आंसर है इसका 1। लाइन ब्लॉक के दौरान दाईं ओर आने वाली इकाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रथम इकाई प्राप्त करने का अधिकार। खालिस्तान। होम सिग्नल। लाइन ब्लॉक के दौरान राइट लाइन पर आने वाली इकाइयों को प्राप्त करने के लिए पहली इकाई के बाद की गई इकाइयों को प्राप्त करने का अधिकार है। यह सिग्नल पर कॉल करना या T509। लाइन ब्लॉक के दौरान गलत लाइन पर आने वाली यूनिटों को पर प्राप्त किया जाएगा। तो ये है मेमो में पायलट। जब रिलेइंग और रिगार्डनिंग जैसे प्रमुख कार्य प्रगति पर हैं तो एक गति प्रतिबंध जो डबल लाइन सेक्शन में आसन्न लाइन पर देखा जाएगा वह है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब पानी गिट्टी के स्तर से ऊपर लेकिन रेल स्तर से नीचे हो तो ट्रेन को निम्नलिखित के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए। तो ट्रेन पहले स्लीपर के दोनों छोरों पर 2 पुरुषों द्वारा ट्रैक पर चलना चाहिए। नेक्स्ट है जब पानी पटरियों के ऊपर से बह जाता है। खालिस्तान। पानी, इसमें आंसर है पानी की गति कम होने के बाद ट्रेन को रुकना और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैक सर्कुलेटेड क्षेत्रों में ट्रालियों में। खालिस्तान। इंसुलेशन। आंसर इसमें इंसुलेशन। टोकन रहित खंड में स्वतंत्र मोटर ट्राली की आवाजाही के लिए ATP है। यह TA 1525। डबल लाइन पर मोटर ट्राली आने के बाद स्टेशन मास्टर को पीछे वाले स्टेशन के बारे में सूचित करेगा। तो ये करेगा A और B, PN देना और ब्लॉक स्टीमेटो को TOL से लाइन क्लोज्ड स्थिति में लाना। दोनों। जब मोटर ट्राली एक पूर्ण लंबी वाली ट्रेन या इंजन या किसी अन्य मोटर ट्राली का अनुसरण कर रही है तो ATP के रूप में दिया गया अधिकार है TA 1540। जब एक मोटर ट्राली एक ट्रेन का पीछा कर रही है तो इसे माना जाता है उस ट्रेन का आखिरी वाहन। ट्राली लॉरी नोटिस TA 1518। रात के दौरान लॉरी को हमेशा खालिस्तान के नियमों के तहत चलाया जाएगा। ट्रेन काम कर रही है। आंसर इसका ट्रेन काम कर रही है। स्वचालित वाहन जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ सड़क पर भी चल सकता है वह है RRV। मध्य खंड में RRV की ऑन ट्रैकिंग और ऑफ ट्रैकिंग खालिस्तान से की जाएगी। केवल लेवल क्रॉसिंग। तटस्थ खंड 2 क्रमागत खालिस्तान के बीच स्थित है। सब स्टेशन। डेंजर जोन का अर्थ है खालिस्तान के दायरे में किसी भी जीवित उपकरण के आसपास स्थित क्षेत्र। 2 मीटर। इसमें 2 मीटर आंसर है। सभी ट्रेनों के इंजन चालक दल OHE में किसी भी दोष अनियमितता के बारे में खालिस्तान को रिपोर्ट करेंगे। ये TPC को आइसोलेटर आपातकाल में के संचालन के लिए TD द्वारा SM को जारी किया गया योग्यता प्रमाण पत्र खालिस्तान के लिए वैध है 3 साल के लिए। जब भी किसी टावर वैगन को ट्रेन से ले जाना हो तो वह रियर BP। खालिस्तान रियर BP। टावर कार की अधिकतम गति होगी इस पर स्टेनसिल के रूप में। जब स्वास्थ्य खंड अस्थायी रूप से पृथक और पुनः सक्रिय हो जाता है यदि ट्रेन दोषपूर्ण खंड में प्रवेश करती है तो पहली ट्रेन की गति खालिस्तान दिन रात में होगी 60/30 किलोमीटर प्रति घंटा। पावर ब्लॉक के दौरान जिन ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी जाती है डीजल कृषण धोना। ODC के साथ ट्रेन के गार्ड
को अधिकृत व्यक्ति से विद्युतीकृत खंड में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है? तो ये टीपीसी से। नोटिस स्टेशन जहां संभागीय सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा खालिस्तान में निर्दिष्ट है। वर्किंग टाइम टेबल में है। सतर्कता क्रम में संबंधित स्टेशनों के नाम पूर्ण रूप में लिखे जाने चाहिए, लेकिन खालिस्तान में नहीं, कोड में नहीं। चेतावनी आदेश में सभी गति प्रतिबंध लागू होने चाहिए, भौगोलिक क्रम में। एसएम सतर्कता आदेश रजिस्टर भौगोलिक क्रम में सतर्कता आदेश आगे लाएगा, हर सोमवार 0 बजे से। चेतावनी आदेश के रिकॉर्ड फाइल को खालिस्तान की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा, 6 महीने। टीवीयू का पूर्ण रूप, तो इसका है आंसर ट्रेन व्हीकल यूनिट, यानी कि ट्रेन वाहन इकाई। किसी स्टेशन के सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के भीतर स्थित संपार फाटक के नियंत्रण में होते हैं? तो ये होते हैं एसएम के। स्टेशन से जुड़े इंजीनियरिंग लेवल क्रॉसिंग इंटरलॉक गेट पर यदि चलने का समय 10 मिनट से कम है तो स्टेशन मास्टर गेटमैन को ट्रेन के विवरण की सूचना देगा, लाइन क्लियर देने से पहले। जब इंटरलॉक संपार फाटक की सुरक्षा करने वाला सिग्नल खराब हो जाता है तो गेट को खालिस्तान माना जाता है, गैर इंटरलॉक्ड। इंजीनियरिंग यातायात संपार गेट इंटरलॉक फाटकों पर एसएम गेटमैन को ट्रेन के विवरण के बारे में सूचित करेगा, लाइन क्लियर देना ओब्लिक प्राप्त करने से पहले। दोस्तों हमारी इस सीरीज का ये 6ठा पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लग रही है या सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।